Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। इट्स जस्ट अबाउट द पॉसिबिलिटीज़, नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन। ठीक है, तो देखते हैं कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। आज का मैसेज ऑफ द डे, चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। स्ट्रेंथ, मैसेज ऑफ द डे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, message of the day, and the devil. Okay, strength, three of wands, devil, capricorn, leo capricorn और aries leo sagittarius। bottom of the deck में 8 of swords। चलिए जनाब, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, और ये 8 of swords किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? रिजेक्शन, हैप्पीनेस, इम्पल्सिव, ओके, पर्सन। आप अपने रिलेशनशिप को इवैल्यूएट कर चुके हैं, और उस इवैल्यूएशन में आपकी ओवरऑल एनर्जी यही है कि आपने बहुत देर तक वेट किया। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में जो लोग मैरिड हैं उनके मिसकैरेज का भी नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसा झगड़ा हुआ, कोई इतना शॉर्ट टेम्पर्ड आप लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ आपके पर्सन के साथ, जिसकी वजह से आपके बच्चों पे असर हुआ है अगर तो आप मैरिड हैं, या फिर आपकी प्रेगनेंसी या आपकी कंसीविंग में कोई प्रॉब्लम आई है। अदरवाइज़ बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। दूसरा, अगर मैं देखूँ तो या तो आप किसी की ऑफ़र को कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे थे और आपका फोकस कहीं और था, बट आप एक बोर्डम में नज़र आ रहे हैं, कि इग्नोरेंस में नज़र आ रहे हैं। आप खुद किसी को इग्नोर कर रहे हैं या कोई आपको इग्नोर कर रहा है, बट आज आप बहुत ज़्यादा सफोकेटेड सा फील करेंगे। आपको लगेगा जैसे कोई भी सारी चीज़ें दुनिया की जो है वो रुक सी गई हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो अटक सी गई हैं। मैं ख़ुद भी एक जगह पर आकर मुझे फंसाव सा फील हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जैसे आगे बढ़ने के चांसेस नहीं हैं और यहाँ से कुछ भी नहीं आगे बढ़ा जा सकता। कल परसों में आपको कोई ऐसी चोट लगी है जिससे आपको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई बर्न हुआ है, या फिर आपके सर पे कोई चोट लगी है, आप कहीं गिर पड़े हैं, कोई ऐसी चीज़ हुई है। बट कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे आपको तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि आपको लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे खून की कमी हो रही है। ऑन दी अदर पार्ट, इस वक्त जो आपकी ओवरऑल एनर्जी है वो चारों तरफ से स्टक हो जाने वाली एनर्जी, जैसे कुछ सुझा ही नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे बढ़ें पीछे जाएं, क्या करें। मामला जो है वो तमाम अटके लटके से नज़र आ रहे हैं। फिर अगर आपके रेगुलर मैसेजेस ऑफ द डे देखें तो आप हो सकता है अगर आप मेडिकल फील्ड से हैं तो आप कैंप वगैरह पर जा रहे होंगे। वहाँ पर आप शायद लोगों को डेंटल ओरल केयर से रिलेटेड कोई गाइडेंस दे रहे होंगे, या आपको कोई वॉलंटरली अपने कैंप में कोई कहेगा कि आप थोड़े दिनों के लिए मेरे साथ वॉलंटरली कोई वर्क कर लें, वॉलंटियर के तौर पे काम कर लें। आप थेरेपिस्ट हो सकते हैं, साइकोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, क्लिनिकल थेरेपिस्ट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपको ज़रा डिफ़िकल्ट लोगों को डील करना पड़ता है, उनको लिटरली हैंडल करना पड़ता है। और मेडिकल फील्ड से आपका ताल्लुक़ हो सकता है, लिटरली आप नर्स हो सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये कि आप कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि जैसे आपको अपने पर्सन को इस तरह से काबू करना पड़ता है, जैसे कोई एंजाइटी में है, वो उनको कोई सिवियर साइकोलॉजिकल कोई मेंटल इलनेस है, तो वो चीज़ भी नज़र आ रही है।
आप जो है वो किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन के साथ जो कि थोड़ा सा डिस्टेंस पर है, उसकी तरफ से भी थोड़े से आप उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो कि दूर रहता है और वो दूर से तमाम चीज़ों को ऑपरेट करता है, और आपको उसकी तरफ से, उसकी बातों से, उसके फ़ैसलों से आपको अजीब सी एक नेगेटिव वाइब फील हो रही है। आप चाहते हुए भी इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे विद द डेविल कार्ड, और उसकी इंस्ट्रक्शन ऐसी हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ और करना चाह रहे हैं विद द स्ट्रेंथ। आप इस वक्त रेजिस्ट कर रहे हैं जो यहाँ पर एनर्जी है, जो यहाँ पर फोर्स है कि यही करो, यही करना है, इसी तरह रहना है, जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। और यहाँ पर आपका बिल्कुल ही हिसाब किताब बिल्कुल उल्टा है, बिकॉज यहाँ आप रेजिस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप अपने तौर पर कुछ करें, और ये डिस्टेंस पे रहते हुए आपको माननी भी है, आपको जो सुनना भी है, और यहाँ पर जो है वो चीज़ की इंस्ट्रक्शन और कमांड या फ्रीडम नहीं मिल रहा जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं। इस वक्त आप आज के दिन अगर देखा जाए तो आप विद द स्ट्रेंथ कार्ड करेज दिखाने की तो ज़रूर कोशिश करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि भाई मैं दूर भी हूँ, मैं सारी बातें भी सुनूँ, मैं सारी बातों पे अमल भी करूँ, और फिर मुझे मिले भी कुछ ना, और एंड में मेरी हालत ये वाली हो जाए। तो इट्स बेटर कि लेट मी डू व्हाट आई वांट। और ये चीज़ आपने डिसाइड तो कर ली है, बस आपको इस पे एक्शन लाने की ज़रूरत है, और एक्शन के लिए आपको फाइट इस नेगेटिव एनर्जी से करना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत दिनों से नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रोकती थी, कोई ऐसा अननेसेसरी एडिक्शन या कोई ऐसा अननेसेसरी ऑब्सेशन जो बिला वजह में आपको चेंड रखता था, हो सकता है आप उसके लिए आज खुद ही फाइट करेंगे और आज आप उसको छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे आज बहुत सारे इमिग्रेशन के ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे कि भाई बाहर क्या चांसेस हैं, बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बाहर कैसी जॉब्स अवेलेबल हैं। कुछ ऐसा भी मामला आज नज़र आ रहा है। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कहीं ना कहीं बाहर को एक्सप्लोर करेंगे, और आप उन जगहों से निकलने की कोशिश करेंगे जो बिला वजह में आपको बांध के रखते हैं। ऐसे रिश्ते जिनका कोई कंक्लूजन नहीं है, जो कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा था, ऐसे रिश्ते आज आप, हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए भी बैठकर उनके लिए भी कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को बाहर को एक्सप्लोर करें। और अगर कोई ऐसा पर्सन आपके इस तरह के डिसीजंस में, जो कि आपके करियर के लिए, आपके बच्चों के करियर के लिए, या आपकी लाइफ के लिए, या किसी और की लाइफ के लिए एक हर्डल बना हुआ होता है, आप उससे रेजिस्ट करते हुए नज़र आएंगे। ऑल्दो आप वीक हैं, लेकिन कोशिश आप पूरी करेंगे, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई एक नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस ज़रूर है, और ये आपकी ख़ुद की भी बाज़ दफ़ा हो सकती है कि आप बिला वजह में अपने आप को चेंज किए हुए हैं उन रिश्तों से, उन लोगों से जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहे, क्योंकि आप स्टक हैं यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी आपकी 8 ऑफ सोर्ड्स की है। सोचें बहुत ज़्यादा हैं, एक्शन कम है, और जब एक्शन ज़्यादा होता है तो वो उन चीज़ों का नहीं होता जो असल में जिनकी नीड है। ठीक है ना, आप अपनी 2 एक्सट्रीम फील्ड से डील कर रहे हैं। देखते हैं कि ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है। मंडे, स्वैप आइडिया, सीक एडवाइस। चलेंगे तो अच्छी बात है। बाय मंडे तक हो सकता है ये जो वर्किंग आपने स्टार्ट की है, आपको बाय मंडे तक जो है वो इसका रिज़ल्ट मिल जाए। आप बाय मंडे तक जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर लें जिससे आपको आपका आइडिया जो है, आप किसी न किसी आइडिया को जो है ना पलट भी देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इमिग्रेशन का सोच रहे हैं, तो आप इमिग्रेशन के बजाय कोई ऐसी चीज़ कर देंगे जिसमें आपको टू द पॉइंट जाकर आपको वो राइट पर्सन मिल जाएगा कि भाई मुझे इस मामले में ज़रा गाइड कर दो, मैंने ये आइडिया अपना बदल लिया है। तो बाय मंडे, सेकेंड ऑफ जून, या मंडे होगा या सेकेंड होगी, या 2 घंटे हो रहे होंगे, कुछ इस तरह का मामला जो है वो ज़रूर होगा। नाउ लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन और गाइडेंस आ रही है।
Number 6, I am nurturing. Your heart is your gift. You're a natural born nurturer and a great talent for helping and healing others. You are the epitome of self-sacrifice and a protector of those you love. यहाँ जो मैंने बात कही थी ना, आप अपने बच्चों के लिए हो सकता है उनके लिए प्लानिंग करें तो, और ये आपका काम जो है वो कुछ हेल्पिंग हैंड वाला लग रहा है, नर्सिंग का, वॉलंटियर मेडिकल वर्क का, तो यहाँ पर भी यही बात आई है कि आप नर्चरिंग, आप एक नर्चरर हैं एक्चुअली, और आपका दिल बहुत खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात कि आप एक पैदाइशी तौर पर एक लोगों की नशोनुमा करने वाली बात जो होती है वो करने के लिए पैदा हुआ, और इसका टैलेंट आपके अंदर बहुत है कि आप लोगों की मदद करने के लिए भी बहुत अच्छा टैलेंट रखते हैं और उनको हील करने के लिए, उनको सहारा देने के लिए भी। बस ये है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मोड में डाल लेते हैं, अपनी बात को पीछे रख देते हैं, छोड़ देते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये डेविल है। इस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को पहले प्रायोरिटी पे नहीं रखते और दूसरों को रखते हैं तो फिर तो दूसरों ही की तरक्की होती रहेगी। तो ये जो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आपकी नेचर है कि आप दूसरों को जिताने के लिए और दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए आउट ऑफ द वे चले जाते हैं, तो कभी कभी आज मुझे ऐसा ख़ास तौर पे लग रहा है कि आज बहुत ज़रूरत है कि आप अपने बारे में पहले सोचें, बिकॉज़ आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं हैं, आप एक नेगेटिव एनर्जी के में घिरे हुए हैं, आपको रेजिस्ट करना पड़ रहा है। तो ये सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नेचर को थोड़ा सा साइड पे रखिए और अब अपने लिए फ़ाइट करें, कुछ जाके सेक्रीफाइस करें, ठीक है ना। तो ये थी आपकी मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज जुम्मा है, सबको जुम्मा मुबारक। सबके लिए दुआए खैर करें, जो इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, जो लोग इस दुनिया में हैं उनकी खैर खैरियत पूछिए, अपना ख्याल रखिए, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए। और आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम नर्चरिंग। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।